आज जो भ्रष्टाचार है, आज प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, हर जगह भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई काम, छोटा से छोटा काम, म्यूटेशन की बात आपने की, लेकिन छोटा से छोटे काम को भी अगर आप जाइएगा प्रखंड कार्यालय में तो बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होने वाला है। तो ये स्थिति बन चुकी है। हमारे नीतीश जी तो सुशासन बाबू से आपको कहते हैं और उनका ये दावा है कि हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में सुशासन है। तो कैसा सुशासन है ये आप और हम सब झेल रहे हैं कि किस तरह से लूट बची हुई है, किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो हम सब लोग, और हमारे पास सिर्फ ज़मीन बची, खेती की ज़मीन बची, हम खेती के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये स्थिति इसलिए बनी जो बिहार का बंटवारा होने के बाद जब मांग किया गया था, और उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आडवाणी जी वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था लोकसभा के अंदर कि हम बिहार को विशेष राज्य का विशेष पैकेज देंगे, विशेष आर्थिक मदद देंगे और बिहार को का आर्थिक विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा और वहाँ उसको झारखंड के स्तर पर लाने का प्रयास करें। लेकिन जब 24 साल गुजर गए, लेकिन हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और आर्थिक कोई सहायता नहीं मिली। हमारे प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, ऐलान करके जाते हैं कि हम बिहार को आर्थिक मदद करेंगे, सहायता करेंगे। एक बार उन्होंने आके कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपया हम बिहार की उन्नति के लिए देंगे, लेकिन वो रुपया आज तक बिहार पहुंचा नहीं, बिहार के सचिवालय नहीं पहुंच पाया। तो सिर्फ आश्वासन, सिर्फ झूठी बातें, लोगों को गुमराह करने का काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जैसा मैंने कहा। और इसलिए अभी ये बात फिर एक बार उठी है 24 साल के बाद कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। जितनी समस्याएं यहाँ अभी रखी गई, उस तमाम समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास आर्थिक सहायता हमको नहीं मिलेगी। आर्थिक हमारे पास वो पैसा नहीं होगा, तब तक हम कैसे विकास कर सकते हैं। बिहार सरकार की जो हालत है वो आप सबके सामने है। आज नीतीश कुमार जी पहले तो विशेष राज्य की बात करते थे, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने एक तरह से नतमस्तक हो चुके हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं। तो उनसे अब कोई उम्मीद करना फजूल है और इसलिए हम आप सबसे वही कहेंगे कि हमको जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मेरा कहीं से भी कोशिश होगी किसी तरह से भी उन समस्याओं का समाधान निकले। और ख़ास तौर पर क्योंकि आपने मुझे सांसद के लिए आशीर्वाद दिया है, तो सांसद की जिम्मेदारी ये है कि केंद्र के द्वारा जो भी कार्य है, केंद्रीय सरकार के अधीन जो कार्य है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। रेल संबंधी बातें कही हैं, मैं उन तमाम रेल संबंधी बातों के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनरल मैनेजर से, और अभी कल हम DRM से मिल रहे हैं और इसीलिए उनके सामने ये सभी समस्याओं को रखेंगे। और जहाँ भी गाड़ी रुकनी ज़रूरी है, रुकना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए। जनता को हम सहयोग करने के लिए जमा हैं हम सब लोग। तो इसलिए प्रशासन से, रेल प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जहाँ तक हो सके इस पर सहानुभूति पर पूर्वक विचार करें। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और एक बार फिर आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी दुआओं के लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।